दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ काउंटर ट्रेड स्ट्रैटेजी यूज करने का मेन रीजन और क्यों उसमें प्रॉफिट बनने की हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है। समझो, देखो कॉन्सेप्ट समझते हैं बहुत धीमे तरीके से, ठीक है। मैं चाहूंगा कि हर इंसान जो भी है ना वो प्रॉपरली इस बात को समझे कि प्रॉफिट गेन करना है ना वो एक अलग पार्ट है, बट उससे पहले हम लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। देखो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी की बात करें ना, ये तो कुछ ट्रेड चल रही हैं, चलते रहने दो। ये तो बहुत नीचे बॉटम से मैंने इसको पकड़ा था और मुझे पता है कि यहाँ पर से क्लाइंट के अकाउंट में 6,000 रुपीज़ का प्रॉफिट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। विदाउट एनी प्रॉब्लम यहाँ पे प्रॉफिट आना है, अच्छी बात है। यहाँ पे देखोगे तो बाय लॉट में मैंने यहाँ पे काम किया हुआ था, कुछ लॉसेस भी थे बट चलता रहता है क्योंकि बार बार काउंटर ट्रेड के लिए ली गई है 30 लॉट के अंदर एंट्री। लाइक 84 की पीई है, इसका गेम अलग है, चल रहा है धीमे 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 धीमे, यहाँ पे प्रॉफिट आता रहेगा। ये भी छोड़ दीजिए, हमारा मेन फोकस आज का जो है ना मैं आपको समझाना चाहता हूँ जो, वो इसको छोड़ दो। एक तो मतलब ध्यान से समझो, इस वाली ट्रेड को छोड़ दो प्लीज यार। मैं ना ये शेयर इसलिए नहीं करता हूँ रनिंग ट्रेड्स, क्योंकि काफी सारे बेचारे सीधे भोले लोग बोल सकता हूँ, वो गलती क्या करते हैं, सोचते हैं मैं भी ट्रेड ले लूंगा, इन्होंने ली हुई थी, बट प्लीज वो मत करना मेरे भाई। इससे विदाउट एनी रीजन नुकसान हो जाएगा आप लोगों का। क्यों? मैं अगर मुझे कुछ दिखाई दिया कि गलती हो रही है निकल जाऊंगा मैं, बट अगर आप फंसे रह गए, मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे कारण किसी भी इंसान का 1 रुपया भी खराब हो। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। तो ये और ये वाली ट्रेड आप मत डालना भी, क्योंकि ये 0.6 थाउजेंड पर डाली हुई है ऑलरेडी, इसका प्राइस बहुत डाउन हो चुका है, 2,000 का प्रॉफिट ऑलरेडी आ चुका है। सो यहाँ पे हम समझते हैं काउंटर ट्रेड को। काउंटर ट्रेड की बात करते हैं, ये वाली और ये वाली। आप नोटिस कर रहे होंगे कि एक मैंने बाय कर रखी है, एक मैंने सेल कर रखी है। आप कहोगे इसमें प्रॉफिट कहाँ है, लॉस कहाँ है? मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये ट्रेड जो है ना किस लॉजिक पे ली गई है। लॉजिक ये है कि भाई मुझे यहाँ पे काउंटर ट्रेड लेनी है। काउंटर ट्रेड क्या होती है कि मान लो, मैं यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन पे समझाता हूँ, बड़े आराम से समझते हैं, ठीक है, ढंग से समझ लेते हैं। चलो यहाँ पे आते हैं। देखो मेरे भाई, काउंटर ट्रेड बार बार मैं बताता जा रहा हूँ, मैंने बताया, बट इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे? काउंटर ट्रेड का मतलब क्या होता था, फोरेक्स मार्केट में हम लोग क्या करते हैं, फोरेक्स मार्केट में देखो आप कहोगे वही बातें, भाई बातें वही होती हैं, बार बार प्रैक्टिस करनी होती है। वहीं आप लोग गलती कर जाते हो। मैं कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस थोड़ा ना कर रहा हूँ मेरे भाई। पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने का सीधा सा रास्ता दिख रहा है, आप उस सीधे से रास्ते पे भी नहीं चलना चाहते। आप कह रहे हो कुछ ऐसा बताओ, मतलब समझ रहे हो, ये यहाँ पे गांधी जी है और मैं कह रहा हूँ यहाँ से यहाँ सीधा चलो, आप कह रहे हो ना जी पहले हमें यूं 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 सब जगह पे घुमाओ, उसके बाद में हम लोगों को फिर से यहाँ पे लेकर आओ। समझ रहे हो, मैं इस चीज़ के सपोर्ट में नहीं होता। सिंपल सी बात है, सिंपल चीज़ें करने की बात करते हैं। काउंटर ट्रेड का लॉजिक समझो। फोरेक्स मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्या होता है, इंटरनेशनल मार्केट में हम एक ही चीज़ को ना मेरे भाई बाय करके भी चल सकते हैं, सेल करके भी चल सकते हैं। बट यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो हम एक ही चीज को बाय या सेल करके नहीं चल सकते। मतलब अगर सोचो जून मंथ को मैंने बाय किया और जून को ही सेल कर देता तो क्या होता, ट्रेड एग्जिट हो जाती है, तो यहाँ तो पोपट उड़ जाता हमारा, सिंपल सी बात है। बट यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अपॉर्चुनिटीज है मेरे भाई यहाँ पर। आप जून में अगर आपने बाय किया है, देखो बाय जून का क्यों किया, अगर ये गिर गया नीचे की तरफ तो क्या करूंगा मैं, गिरने पर इसको एवरेजिंग करके सेव कर सकता हूं। मैं बहुत सारी स्ट्रैटेजीज यूज कर सकता हूं जिससे मुझे नुकसान ना हो। दूसरी कंडीशन, अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे अगर ये यहीं के यहीं ऊपर भाग गया तो क्या करोगे, तुमने तो सेल भी कर दिया। मेरे भाई मुझे एक चवन्नी का भी लॉस नहीं होगा, मुझे एक चवन्नी का भी लॉस नहीं हो सकता। काउंटर ट्रेड अगर यूज करनी आपको आ जाती है ना, देन नुकसान करके दिखाओ ना। मैं खुद कह रहा हूं आपको, कैसे करोगे सोचो, कॉन्सेप्ट लगाओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, बाय हमने क्यों किया है दूर का, 6 महीने आगे का क्यों, अगर ट्रेड नीचे गिर गई, नीचे गिर गई तो मुझे सेल साइड पे प्रॉफिट दिखाई देगा अच्छे वाला। अच्छी बात है, वही तो मैं चाहता हूं ना। मैंने यहाँ पे देखो सेल किया है ना इसको, ये वाली पोजीशन जो सेल की है, एक सेकेंड, ये वाली जो पोजीशन, आई थिंक आपको कर्सर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मैं एक बार देख लेता हूं। देखो मैं देखता हूं, एक मिनट, आपको दिख रहा है, चलो। आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे नोटिस करो मेरे भाई कि ये जो चीज़ है, ये यहाँ पे 30 लॉट शॉर्ट की है। मैंने क्यों शॉर्ट की है, मैंने देखा है मेरे बिल्कुल हाई जोन के ऊपर आ जाता है। और कभी भी जब भी कोई पैनिक कंडीशन बनती है मार्केट के अंदर, तो उस कंडीशन में अगर आपने सेल कर दिया और बाय भी था, सोचो अब क्या होगा, ये नीचे गिरेगा, बाय में मुझे लॉस होगा। बहुत अच्छा, मैं कहता हूँ यहाँ पे 10,000 का लॉस हो जाए, बहुत अच्छा। मैं तो कहता हूँ 10 क्या, इसमें चाहे 10,000 और जुड़ जाए, 20,000 का लॉस हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? 20,000 का लॉस मुझे यहाँ बाय में दिखाई देगा ना, तो 20,000 का प्रॉफिट मुझे यहाँ पे भी दिखाई देगा मेरे भाई सेल साइड पे। और मैं तो चाहता ही हूं, क्योंकि मेरा मेन फोकस ये है कि मैं एक चीज पे काम करूं, ठीक है। आप ये इसको मल्टीपल जगह पे कर सकते हो, बट उसमें थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व होता है। और आप ना जब 2-4 बार काम करते हो, जैसे होता है ना, कुछ काम ऐसे होते हैं, मान लीजिए मैं अपनी बात करूं, मुझे केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आया करते थे, ठीक है, मुझे पता है कि मेरी केमिस्ट्री अच्छी है, बट रियल लाइफ में मेरी केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, मुझे पता है कि मैं प्रैक्टिकल नहीं कर सकता। इसी तरीके से आपको भी पता होगा कि आप किस चीज में अच्छे हो, आप बाइक चलाने में अच्छे हो, आप जो भी काम कर सकते हो, वही चीज यहाँ पे है। मुझे पता लगा कि मैं यूएसडीआरआर में भाई अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता हूं, मुझे पता है रिजल्ट अच्छे हैं, ये कभी बंद नहीं होगा, लॉन्ग टर्म चीज है, सेफ्टी फर्स्ट,
पैसा होना चाहिए अकाउंट के अंदर, गांधी जी जाके दिखाए, मैं शर्त लगा के बोल सकता हूं। यहां पे ध्यान देने की बात है, यूएसडी एनआर पे किया, सेल पोजीशन बनाई, यहां पे सोचो मुझे नीचे गिर गया, मैं 20,000 बहुत ज्यादा बताया, इतना नहीं गिरता है नॉर्मली, अगर ये नीचे गया और अपने सपोर्ट पर जो कि अभी मुझे दिख रहा है 8250 तक जाना चाहिए, अगर ये चला जाता है ना, देन मुझको इजीली यहां पे कह सकते हो 3 से 4 हजार का प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। तो मैं 4 हजार का अगर प्रॉफिट बुक कर लेता हूं। अब आप कहोगे सेल साइड में तो तुमने प्रॉफिट किया, बाय में लॉस हो रहा है, क्या करोगे? अरे भाई कुछ नहीं करूंगा मैं, वो नीचे आएगा, मुझे पता है कि जोन कहां पर है, कहां प्रॉफिट बन सकता है, मैं वहां से एग्जिट करूंगा तो सेल साइड पे मुझे प्रॉफिट दिखाई दे जाएगा, सेल साइड पे प्रॉफिट दिखाई दे जाएगा, मैं इसको एग्जिट मारूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर मुझे यहां पे लॉस दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहां पर तुरंत खड़ा होकर क्वांटिटी डबल करूंगा ना, लॉस खत्म गायब कर दूंगा मैं यहां से। पहली बात मैं आपको ये बता रहा हूं, आप 30 क्वांटिटी में मत जाना, थोड़ी ज्यादा होती है। मेरे कुछ क्लाइंट के अकाउंट से बेसिकली उनके अंदर 50 या 70 अकाउंट में 70 लॉट में भी काम होता है, बट उनके फंड के ऊपर डिपेंड करता है। ये बात ध्यान रखना, अगर आपका फंड मेरे भाई केवल 1 लाख रुपीज है ना, देन आप 10 लॉट में ट्राई करो यार, ये चीज बहुत अच्छे से काम करती है। गलती है हम लोग ट्राई नहीं करते, कंसिस्टेंसी नहीं है, ये प्रॉब्लम काउंट होती है। और कोई प्रॉब्लम यहाँ पे दिख नहीं रही है मुझे। यहाँ देखोगे ना, अब ये धीमे 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 ये वाला पोर्शन ना ग्रीन आना चालू हो जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं आया तो, अगर ये यहाँ से ऊपर भाग गया तो क्या करोगे? अरे मेरे भाई सोचो, आप लोग खुद दिमाग लगाओ, खाना खाते हो ना, आप खुद लगाओ। मैंने एक जगह पर पोजिशन बनाई हुई है, ये मैंने बाय कर लिया, मैंने यहाँ पे 30 लॉट, ये मैंने यहाँ पे सेल कर लिया, ठीक 30 लॉट, चलो जी। इसमें थोड़ा बहुत लॉस था वो छोड़ दो, वो तो कवर हो सकता है, बाय साइड पे मुझे कोई इशू नहीं है। मेरा लॉजिक क्या है पीछे का वो समझो। मैं चाहता हूं कि ये अपने लेवल पे आ गया, हाई लेवल पे आ गया। आज आप देखोगे तो डे के अंदर जो मूवमेंट्स आई है ना, मूवमेंट की वजह से देखा जाए तो मैं यहाँ पे मार्च मंथ खोल लेता हूँ, आप यहाँ पे मूवमेंट देखोगे तो मेरे भाई मूवमेंट एक अच्छी खासी मूवमेंट यहाँ पे देखने के लिए मिली है। ये देखो अच्छी खासी मूवमेंट, बिल्कुल टॉप पे जाकर मैंने टॉप पे जाके इसको सेल भी मार दिया, देख रहे हो। अब ये यहां से लेकर बस यहां तक भी आ जाए ना, 82.50 तक भी आ जाए, तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, प्रॉफिट कितना बनेगा। ढंग से समझो इस बात को कि बाय साइड पे मुझे लॉस दिखाई देगा, सेम लॉस दिखाई देगा जितना नीचे की तरफ गिरेगा। अभी मान लो मैंने इसको सेल किया कहां पर, बिल्कुल टॉप पे जाके। पोजीशन का प्राइस क्या है, एक मिनट देख लेता हूं मैं। यहां पे इसका प्राइस है, जहां पे मैंने इसको शॉर्ट किया, अभी अभी ऑर्डर डाला था 70, ये मैंने कह सकते हो टारगेट लगा के रखा है, ठीक है, ताकि मैं भूल जाऊं, पता लगे तो कोई दिक्कत ना आए। 68.25 पे मैंने इसको सेल किया है, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, लिख लेता हूं 82, 68 एंड 25, ठीक है। मैंने यहाँ पे 30 लॉट के अंदर काम किया है। मेरा कहना यह है कि नीचे गिरना चाहिए, मुझे प्रॉफिट उसमें गेन करना है। चलो जी, अच्छी बात है। मैं कहां तक चाहता हूं, कहता हूं कि 8250 तक गिर जाए, ठीक है। 8250 तक के मैंने यहाँ पे इसको 8250 डाल लेते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रैक्टिस का गेम है और कुछ नहीं है। 8250 मैंने चूज किया, तो मेरे भाई मुझे टोटल यहाँ पे 5,600 रुपए का प्रॉफिट दिखना चाहिए। आप कहोगे ये क्या प्रॉफिट हुआ, कैसी बातें कर रहे हो, इसमें तुमने प्रॉफिट कमाया तो 5,600 का तुमने लॉस भी तो गवाया बाई साइड के अंदर। चलो जी, अच्छी बात है। अब आप यहाँ पे गेम देखना, 5,600 का प्रॉफिट कमाया मैंने, प्रॉफिट बुक किया। सपोर्ट जोन आते ही मैं क्या कर सकता हूं, मुझे पता है कि ये हाई सपोर्ट जोन दिख रहा है, लेवल दिख रहा है मुझे, यहाँ पे कॉमन सा कॉन्सेप्ट है और मैं कई बार प्रैक्टिस कर चुका हूं कि सपोर्ट जोन से रिवर्सल बहुत हाई चांस है कि हो। इस कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूं, जो मेरी बाय पोजीशन है ना 30 लॉट को, यहां मान लो यहां से लेके प्राइस यहां तक का मैंने देखा लॉस था, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहां खड़ा होकर 30 को 60 करूंगा ना, तो मेरा एवरेज प्राइस यहां आ गया। 30 को 60 में इसमें 30 और जोड़ लूंगा, एवरेज प्राइस यहां आ गया। एक टाइम ऐसा आएगा 10 पैसे की मूवमेंट में ना मेरा सारा गेम खत्म हो जाएगा। और बाय साइड पर मैं बाय साइड पर ट्रेड ले सकता हूं, मैं चाहूं तो 60, 70, 80 लॉट तक भी जाता हूं, क्योंकि मैंने वो चीज एक्सपीरियंस कर ली है। अभी आप नहीं करना क्योंकि आप नए हो, ठीक है। पैनिक कंडीशन में हाथ में मतलब कह सकते हो झंझनाट हो जाती है अगर आप 100 लॉट में एंट्री डालोगे, बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है। उस डर को कैसे कवर किया जाता है, धीमे धीमे, पहले आप 5 लॉट से ट्राई करो, फिर 10 लॉट से ट्राई करो मेरे भाई, फिर 15 से करो। ये है प्रोसेस चलने का, समझ रहे हो। एकदम से हमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि बच्चों का खेल है कि मैं बोलूं 100 लॉट में एंट्री मारो, ऐसा मत करो, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो यहां पर मैं इस स्ट्रैटेजी से कह सकते हो एवरेजिंग स्ट्रैटेजी यूज करूंगा, जीरो लॉस पे एग्जिट कर जाऊंगा। ये इसको ब्रेक कर जाता है, मुझे लगता है वो ब्रेक कर गया, सेकंड जोन पे जा सकता है। मैं यहां पे काउंटर ट्रेड फिर से एक्टिवेट कर दूंगा, कहां तो बाय में लॉस था, मैं फिर यहां पे सेल एक्टिवेट कर दूंगा और नीचे तक के प्रॉफिट गेन करूंगा, नीचे जाके फिर उसको दबाकर एवरेजिंग मारूंगा। एवरेजिंग करके एग्जिट कर सकता हूं, काउंटर ट्रेड से बच के चल सकता हूं, पुट को खरीद के चल सकता हूं, मल्टीपल
स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट की जा सकती हैं, ये बात दिमाग में बिठा लो। काउंटर ट्रेड बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती है, बहुत सारे लोगों के जिसके दिमाग की बत्ती जल गई ना कि हाँ यार ये चीज तो है, और ये चीज केवल और केवल मेरे भाई आप केवल और केवल करेंसी मार्केट में कर सकते हो। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना काउंटर ट्रेड, ये फॉरेक्स मार्केट में भरपूर फायदे से यूज किया जाता है। मैं खुद भी करता हूं, अभी भी मेरे पास कुछ अकाउंट्स हैं जो मेरे क्लाइंट है सिंगापुर दुबई के, उनके अकाउंट्स में काम किया जाता है। इंडिया में वो लीगल नहीं है, इसलिए मैं यूट्यूब पर उसको शेयर नहीं कर सकता, ना मैं करना चाहता कि कोई भी इलीगल काम मैं यहाँ पे आपको शेयर करूं या फंसाऊं कि भाई मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप मुझे अपना सबसे कीमती चीज दे रहे हो जिसको बोलते हैं टाइम। समझ रहे हो? जो इंसान यहां तक वीडियो देख रहा है वो मेरे पर भरोसा कर रहा है, अगर मैं उसको बोलूं तुम फॉरेक्स मार्केट करो, इंटरनेशनल मार्केट में जाके कुछ नहीं होता, भाई वो गलत है। इंडिया में लीगल नहीं है तो मैं वो क्यों कराऊंगा? आप कहोगे आप कर रहे हो, भाई मेरे पास क्लाइंट हैं दुबई बेस्ड हैं, सिंगापुर बेस्ड हैं, मल्टीपल जगह से क्लाइंट है मेरे पास, यूट्यूब से आ जाते हैं, तो मैं उनके अकाउंट में गेम प्ले कर सकता हूं। मैं तो यहाँ पे शो भी नहीं करता हूं आपको कभी MT4 MT5 सॉफ्टवेयर, रीजन है उसके पीछे, सेफ्टी फर्स्ट मेरे भाई। तो ये बात आपको समझनी जरूरी हो जाती है कि क्या चीज है। तो ये प्रॉफिट यहां से गेन किया, चुपचाप प्रॉफिट लेके मैं निकल गया। प्रॉफिट निकलने के बाद में मल्टीपल चीजें की जा सकती हैं। फॉरेक्स मार्केट में ये इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है, मैंने एक बार वीडियो में आई थिंक पहले भी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। फॉरेक्स मार्केट का मतलब, अरे गलत लिख दी या, फॉरेक्स मार्केट का मतलब है, कॉमन सी बात है, इसको इज इक्वल टू करेंसी मार्केट भी बोल सकते हैं। लोग कंफ्यूज्ड हैं, फॉरेक्स मार्केट करते हो, मैं कहीं पे शादी वादी में जाता हूं ना, मजाक में बोल देता हूँ फॉरेक्स मार्केट, सामने वाली की आंखें ऐसे खड़ी हो जाती है, अरे इलीगल काम करते हो क्या? समझ रहे हो? मतलब उसको बेचारे को पता ही नहीं है इंडिया में करेंसी मार्केट होती भी है, क्यों उसको किसी ने बताया ही नहीं है। सिंपल सी बात आती है। चलो जी, यहाँ पे काम कैसे होता है समझो। यहाँ पे क्या है, मान लो मैंने देखा, मुझे पता है कि 3 तरीके की साइकिल होती है। साइकिल मीन्स साइकिल वैसी वाली साइकिल नहीं, वैसी वाली ट्रेड साइकिल, कि भाई एक अप ट्रेंड साइकिल होती है, एक बेसिकली यहाँ पे डाउन ट्रेंड, सॉरी साइडवेज साइकिल होती है कि साइडवेज जाएगा। मुझे पता है थर्ड होता है कि डाउन ट्रेंड होता है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि वो नीचे गिर रहा है, गिर रहा है, अंधे को भी दिख जाता है। जब भाई पता है प्राइस नीचे गिर रहा है तो वो भी समझ जाएगा ना बंदा कि नीचे गिर रहा है। मैंने देखा, मैं क्या करूंगा, मैंने एक करेंसी पकड़ी जो साइडवेज होती है। मैंने देखा कि यार एक जोन है, ये एक पर्टिकुलर जोन मैंने फाइंड आउट किया, और ऐसे ही करते हैं सबके सब लोग, वो छुपाते हैं, बताते नहीं है। क्यों नहीं बताते भाई? क्या कह सकते हैं, देखो सबको पता लग गया ना, फिर भी कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि प्रैक्टिस चाहिए होती है यार इसके अंदर। यहाँ पे देखो, यहाँ से मैंने देखा, यहाँ से नीचे की तरफ आया, नीचे से आके ये ऊपर जाता है, चलो जी बहुत अच्छा, तालियां। यहाँ से ऊपर फिर गया, नीचे गया। अब क्या है, हमने पहली चीज नोटिस की, फर्स्ट रूल मैंने बनाया, रूल ये बनाया कि देखो यार मैं ना बाय साइड पे ट्रेड ले सकता हूँ, मुझे बाय साइड पे पैनिक नहीं होता। मैं अपनी बात करूँ ना, देखो आपको अपने बारे में ना अच्छी और नेगेटिव और पॉजिटिव बातें पता होनी चाहिए। मुझे पता है कि मैं सेल साइड पे ना घपला कर जाता हूँ, सेल साइड पे मैं पैनिक कंडीशन में आके एग्जिट कर जाता हूँ। बाय साइड पर मैं सेफ रहता हूँ, बाय साइड पे मुझे डर नहीं लगता। बाय साइड पे मैं बड़ी क्वांटिटी लाइक 50 या 100 क्वांटिटी तक को भी मैनेज कर लूंगा, 200 को भी मैनेज कर लूंगा, 500 को भी मैनेज कर लूंगा। बट सेल साइड पे मेरे हाथ पैर कांप जाएंगे, मुझे पता है, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है और मैं इस चीज को एग्री कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि शेख ही झाड़ो अजी ऐसा कैसे हो सकता है, डर लगता है क्या? हाँ जी लगता है, लगना चाहिए, कॉमन सी बात है। कोई कहे कि मैं 10वीं मंजिल से कूद जाऊंगा नीचे, मुझे डर नहीं लग रहा, वो बेवकूफ बना रहा है भाई। सेल साइड पे क्यों डर लगता है? क्योंकि हम लोग ट्रेंड के अपोजिट जा रहे हैं ना, ट्रेंड अप है और हम उसको वहां जाके बेच रहे हैं, उस कंडीशन में तो भाई डर लगेगा ना। नहीं लग रहा है तो भाई तुम इस दुनिया से नहीं हो, फिर तुम जुपिटर से आए हो, सिंपल सी बात है, ये बात समझ लो। हमने देखा कि सेल साइड पे हम लोग ट्रेड लेंगे तो हम लोग काउंटर ट्रेड से लेंगे। मैंने क्या किया, मैंने देखा यार यहां पे मैंने बाय पोजीशन बनाई, मैंने देखा यहाँ पे एक काम करते हैं, बाय कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको पता है कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए मैंने देखा और यहाँ से यहाँ तक के कुछ पिप्स हैं, मैंने देखा कि इसका मूवमेंट अगर कोई सडन मूवमेंट आ जाती है तो मैंने यहाँ पे सही जगह पे एंट्री की है, मैंने यहाँ पे बाय कर लिया। अगर सोचो कोई गंदी मूवमेंट आ गई और नीचे गिर गया, न्यूज आ गई, आ जाती है यूरो यूएसडी के अंदर, आपने देखा होगा न्यूज आती है कभी कभी, देन उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, सेफ्टी की, भाई हमारा इतने पिप्स का ना ये जो स्टॉप लॉस है बीच में, इस पिप्स को हम फंसाना चाहते हैं, ये नहीं कि ट्रेड बंद हो जाए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बाय लगाया, यहाँ पे मैंने सेल को एक्टिवेट कर दिया, और वहां पे दोनों ऑर्डर एक्टिवेट करके रखे जा सकते हैं, बात ध्यान रखना है इसलिए समझा रहा हूं। तो मैंने क्या देखा कि भाई यहां पर अगर ये नीचे गिर के ये यहां से घूम गया तो तालियां, भाई वाई साइड पर दबा के प्रॉफिट कमाया तुमने। सोचो यहां से इसने एकदम यूं एक कैंडल बनाई, यूं टच करके एक्टिवेट कर दिया तो आपका तो पॉपट कट जाएगा ना। सोचो आपका स्टॉप लॉस कट गया और वो ऊपर भाग गया, उसमें ज्यादा दुख होता है। नुकसान हो जाए कोई बात नहीं, नुकसान से ज्यादा पता है कब दुख होता है, ट्रेड आपकी एग्जिट हो गई, स्टॉप लॉस टच हो गया और वो वहां से ऊपर भाग गया, तो ऐसा लगता है कि आपको
आपको चिढ़ा रहा है, तो उस कंडीशन में अगर आपने सेल एक्टिवेट हो भी गई आपकी, तो क्या करोगे, वो यहां से यहां तक आएगा, आने दो, यहां पे बाय चल रहा होगा तो सेल यहां पे चल रहा होगा, लॉस केवल आपको इतना ही चल रहा होगा, जितने भी पिप्स की बात की जा रही है उतने पिप्स का लॉस होगा। आप क्या कर सकते हो, जब आपको दिख गया कि ट्रेंड ओवरऑल बाय साइड पे कंटिन्यू कर चुका है, तो आप क्या करो, अपनी सेल वाली ट्रेड को एग्जिट करो। आपका जो केवल इतना सा लॉस है ना, वो लॉस यहां से यहां तक कवर हो जाएगा और ऊपर तक का प्रॉफिट आप गेन करके निकल जाओगे। ये स्ट्रेटजी होती है, वहां पे यूज की जाती है। सेम चीज उल्टी कर दो इसको। उल्टा कैसे कर दो, आप कहोगे यार कैसी बातें कर रहे हो, उल्टा कैसे कर सकते हैं इसको, देखो समझो, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है यार, कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। गलती कॉन्सेप्ट्स ना समझना है। या मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू है, मैंने देखा कि ये ऊपर आ गया है भाई, अब ये ऊपर से नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, नीचे से मैंने बाय पोजीशन एक्टिवेट की हुई है और बाय मैं मजे से चल रहा हूँ, नीचे से ऊपर तक का प्रॉफिट गेन किया। चलो जी, यहाँ देखा ये रेजिस्टेंस जोन है, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक काम करता हूँ भाई, मुझे पता है रेजिस्टेंस जोन है और मुझे तो यहाँ पे एग्जिट करना ही था ना, पहला कॉन्सेप्ट, यहाँ तो एग्जिट ही करना था ना, वापस एंट्री करनी है सपोर्ट जोन के पास जाकर। तो भाई इस कंडीशन में मैं दो चीजें कर सकता हूँ। पहली चीज कर सकता हूँ, बाय ट्रेड को क्या करूं, बंद कर दूं, एग्जिट कर दूं और खुश हो जाऊं, हाँ जी चलो तालियां, मैंने प्रॉफिट बुक किया। अब 4 दिन 5 दिन बैठ के वेट करूं कि भाई नीचे आएगा, फिर बैठेंगे इसके ऊपर, फिर ऊपर चलेंगे, क्योंकि साइडवेज है भाई, वो साइडवेज वाली चीज है। और सोचो अप ट्रेंड वाली हो तो उसके अंदर भी ये चीज की जा सकती है। चलिए सेकंड कंडीशन, अब कुछ चतुर लोग होंगे, कह सकते हो कि कुछ चतुर होंगे, वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे यार ये क्या है, हमें तो इसमें भी पैसा कमाना है यार, समझ रहे हो, हमें इसमें भी पैसा कमाना है और इसमें भी पैसा कमाना है, तो क्या करें। तो भाई कुछ ना करो, बाय साइड चल रही थी, जैसे ही वो अपॉर्चुनिटी मिले वहां जाके सेल एक्टिवेट कर दो। अब होगा क्या, यहां पे भी दो कंडीशन बनेंगी। कंडीशन समझो, कंडीशन नंबर 1 क्या होगा, कंडीशन नंबर 1 है आपने जैसा प्री प्लान किया था ना वैसा ही हो जाए। अब किसी की किस्मत ही फूटी है, समझ रहे हो, किस्मत फूटी मींस वो बेचारा जो करने जाता है कर्मकांड उल्टा कांड ही हो जाता है। सोचो उसने यहाँ पे एक्टिवेट किया और वो ऊपर भाग गया, तो उसको दुखी होने की जरूरत नहीं है। सोचो तुमने तो यहां पे एग्जिट करनी थी ना मेरे भाई, तो तुमने क्या किया, यहां से ऊपर जो प्रॉफिट बनेगा बाय साइड पर, आप कहोगे यार बाय का प्रॉफिट तो मेरा चला गया। भाइयों जब आपने सेल एक्टिवेट की हुई है तो यहां पे सेल पे लॉस भी तो होगा, तो ये प्रॉफिट और लॉस तो कवर हो गया ना, आपको तो एक चवन्नी का भी नुकसान नहीं हुआ, फिर भी तुम प्रॉफिट में खड़े हुए। और फिर भी अगर तुम रोते हो अजी मेरा नुकसान हो गया, क्यों, ये बाय ट्रेड भी मिल जाती तो बहुत अच्छा होता, मैं कह रहा हूं ऊपर वाला गिफ्ट देगा। फिर आपको क्या कहेगा, भाई तेरे बस की ना है, तू एक काम कर, तू जो नौकरी वोकरी कर रहा है ना, तू वहीं फिक्स हो जा, तू ये चक्कर में मत पड़, ये तेरे लिए नहीं है। फिर ऊपर वाला यही बोलेगा ना, जब आप इतनी सारी चीजें समझने के बाद भी, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद भी अगर कहो कि भाई मैं सेल एक्टिवेट नहीं करना चाहता, ये और ऊपर भाग गया, तो भाई फिर तो बात ही अनोखी है। भाग गया तो भाग जाए, अपने बाप का जाता क्या है, ऊपर जाएगा तो सेल वाले में हमें नुकसान होगा, बाय वाले में प्रॉफिट होगा। एक टाइम पे यहां ऊपर आसमान पे टपकने के बाद में एग्जिट कर देंगे ट्रेड को, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चवन्नी का लॉस नहीं होगा। अब यहां पे भी किसी को दिक्कत है ना कि काउंटर ट्रेड लेने में, भाई फिर क्या कह सकते हैं, कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। अब ये कहां कैसे क्यों ली जाती है, देखो ये एक वीडियो में बताने की चीज नहीं होती, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स धीमे धीमे समझे जाते हैं। अब बात आती है यहां से नीचे तक का प्रॉफिट गेन करेंगे और प्रॉफिट गेन करने पर तालियां बजेंगी। और तालियां कैसे बजेगी देखते हैं, आई थिंक कुछ हुआ नहीं हुआ अभी तक के। यहां पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं तो देख रहे हो तालियां कैसे बजेगी, 300 रुपीज यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं ऊपर से आते हुए नीचे की तरफ, और यहाँ पर 450 रुपीज हो चुके हैं। आपके सामने अभी ट्रेड चल रही है, ठीक है, बड़े आराम से गेम खेल लेंगे। और यहाँ पे गेम खेलते खेलते मेरे भाई 520 हो चुके हैं, 600 हो चुके हैं, गिनती करते जाओ धीमे 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 धीमे। यहाँ पर जैसे ही ये टारगेट मेरा 50 के पास आ जाए हम निकल जाएंगे। अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, ये तो बेसिकली पीछे का दिखाया, अपना प्रॉफिट बुक कर लिया कितना, जो हमें प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है, और हम अपने चले घर। अब क्या है, अब फिर से गेम चेंज हो जाएगा। बाय साइड पे जो ट्रेड पड़ी है यार, वो भी तो पैसे कमा के देगी ना, वो कहां जाएगी, वो तो एक्टिवेट है। और मैं तो बोलता हूं कि जितना गिरना चाहे मेरे भाई गिर जाए, अपने बाप का जाता क्या है, कॉमन सेंस लगाओ यार आप लोग। नुकसान कहां से कैसे हो जाएगा, अगर आपके अकाउंट में फंड पड़ा है ना, मैं आपको खुल्लम खुल्ला बोलता हूं, असली गेम ना पैसे का है। मैंने यहाँ पे ऐसे लोग देखे हैं जो लोग कहते हैं कि भाई 10,000 रुपए हैं, 20,000 रुपए हैं, मेरे भाई तुम भी कर सकते हो, 2 लॉट में कर लो। कौन तुमको कहता है कि तुम 200 लॉट की तैयारी करो, कॉमन सेंस लगाओ ना। जब तुम 2 लॉट में कर पाओगे, प्रैक्टिस ग्रो करेगी, देन डेफिनेटली प्रैक्टिस ग्रो करेगी, तब भी प्रॉफिट गेन होता है। आपको लगता हो कि बिना प्रैक्टिस के आप गांधी जी छाप जाओगे, नॉट पॉसिबल। अब देखो ये कंडीशंस डिपेंड करती है आपके ऊपर कि आप लालच करना चाहते हो मेरे भाई, आप चाहते हो सेफ्टी, आप चाहते हो कि भाई कोई दिक्कत ना आए, मुझे बस सबसे अच्छी बात पता है वो जरूरी हो जाती है। ये बात समझो, यहाँ पे चाहे अभी प्रॉफिट बने ना बने, मैं ये चीज नहीं बोलूंगा कि वो नहीं बने ना बने ना बने, अब अगर इसने सुन लिया तो ऊपर भी भाग जाएगा। सो इस कंडीशन में तो बात अलग है, ये बात ध्यान रखो। मैं आपको और दिखाता हूँ एक और। अभी यहाँ पे ये ट्रेड्स जो एग्जिट किए ना, आप देखोगे ना, मैं बिल्कुल भी ओवर ट्रेड नहीं कर रहा हूँ अभी, बहुत ही कम ज्यादा ट्रेड, ऐसा नहीं है कि दिन में 50 ट्रेड में यहाँ पे डालने की कोशिश करूंगा।
दूंगा। देखो बहुत सिंपल तरीके से बाय ट्रेड डाली गई थी 82.54 के आसपास, ये डालनी थी 50 के आसपास, बट कोई दिक्कत नहीं, चलता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, फर्क नहीं पड़ता। इजीली 63.25 पे एग्जिट किया। यहाँ का जो प्रॉफिट था वो 1850 रुपए का प्रॉफिट निकल कर आया मार्च मंथ के अंदर। इसको हम देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन में। मार्च मंथ में एग्जिट किया। अब देखो यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट बात समझना मेरे भाई, आप बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो कि हमारे पास पैसे नहीं है। देखो यार, आप खुद सोचो, आपने यहाँ पे 20 लॉट में काम किया। 20 लॉट का मतलब पता है कितना होता है? यहाँ पे 16,50,800 रुपए के प्रोडक्ट को आपने खरीदा था केवल 20 लॉट के नाम पे कह के, जिसका प्राइस 82.54 के हिसाब से था। अब यहां पे देखो, जब आपने उसको बेचा है तो यहां पे क्या है, 52,000 हो चुका है, टोटल 1800 का प्रॉफिट गेन हुआ। तो मेरे भाई आपको दिमाग में ये रखना है कि असली प्राइस इसका ये है। 16 लाख रुपए की चीज खरीदी थी, 16,50,000 की खरीदी थी, वो 16,50,000 52,000 हो गई। इस वजह से प्रॉफिट गेन हुआ। जो लोग सोचते हैं ना भाई हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, मेरे भाई इसके पीछे एक जीरो लगा दो, ठीक है। ये जो आपको यहाँ 1800 रुपए दिख रहे हैं ना, एक दिन मैं आपको दिखाऊंगा इसी चैनल के ऊपर, ये 18,000 भी बनेंगे मेरे भाई। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। जब आप छोटे टाइम फ्रेम, सॉरी छोटे पैमाने पर, जब आपका फंड मेरे भाई 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है या 1 लाख रुपए, देखो 1 लाख रुपए को मैं सही फंड मानता हूं। अगर आप मार्केट में काम करना चाहते हो कि भाई मुझे महीने के 5,000 रुपए तो निकल ही जाए, तो वो डेफिनेटली निकल जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और 5,000 भी उससे पूछो जिस बेचारे की 5,000 की पूरे महीने की सैलरी है, ऐसे लोग भी हैं, कॉमन सी बात आती है। वो बात दूसरी है कि शेयर मार्केट में काम करने के बाद में आपको ऐसा फील आता है कि पैसा क्या है यार, पैसा तो हाथ का मैल है, 2 दिन नहीं नहाएंगे तो कमा लेंगे मेहनत करके, मतलब। तो उस कंडीशन में ये वाली फीलिंग ना धीमे धीमे आएगी। अभी स्टार्टिंग वाले बंदे हो, स्टार्टिंग में एकदम से हमें कोई गधे पे सवार नहीं होना कि आज ही हम पता नहीं क्या कर देंगे। मैं ये थ्योरी बड़ी सिंपल तरीके से अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट करता हूं कि एकदम से मान लो मुझे जिम जाना है, पहले दिन थोड़ा ना मैं पूरे 100 किलो के डंबल उठाना चालू कर दूंगा, पागल हूं। पहले स्टार्ट करूंगा 2.5 किलो से, 5 किलो से, 10 किलो से। वही थ्योरी यहां पे इंप्लीमेंट करो ना, पहले 2 लॉट, 5 लॉट, 10 लॉट। दिक्कत कहां पर है? दिक्कत दिखाओ। बहुत सारे लोग कलाकार कहते हैं बंद हो गया तो, ओ भाई बंद हो गया तो दूसरे धंधे दुनिया में 1000 पड़े हैं, तुम्हारे पास बुद्धि है ना, खाना खाते हो, कर लेंगे यार, जब तक के है, सिंपल सी बात है, तो उसको यूज करो ना। रोका किसने आपको? गवर्नमेंट यहां से टैक्स कमाती है, समझ रहे हो, 1800 रुपए के ऊपर। अब मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं, जब वीडियो बना ही रहे हैं। ये तो हुआ चलो अभी का जो प्रॉफिट गेन हुआ, चलता रहता है। तो टोटल मिला के दोनों में प्रॉफिट जो मुझे अभी यहाँ पे दिखाई दिया, अप्रोक्स 1500 कुछ रुपए के आसपास। एक सेकंड में देख लेता हूँ, 1550 मान लेते हैं, प्लस उसके साथ में यहाँ पे जो दूसरा प्रॉफिट बुक किया वो 1850 का हुआ। तो टोटल कह सकते हो आज का प्रॉफिट हुआ 3400 रुपए का। ठीक, ये तो ऊपर नीचे चलता रहता है थोड़ा बहुत, आप देखोगे ना काउंटर ट्रेड ही है ये दोनों के दोनों। मैं अभी यहाँ पे ऊपर टारगेट पे जाके कुछ चीज करने वाला हूँ, वो भी शेयर नहीं करूंगा। तो 3400 रुपए का फाइनल प्रॉफिट मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिला, जो कि मेरे डीमेट अकाउंट में आराम से ऐड हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ कैसे। ये बेसिकली अकाउंट है, तो कॉमन सी बात है, मेरा नहीं है तो उस वजह से मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता ज़्यादा डिटेल। यहाँ पे मैं करेंसी में गया, यहाँ पे ये अभी कुछ दिन पहले ही मुझे मेरे सिस्टम के साथ कनेक्ट किया गया है। सो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो टोटल कुछ ट्रेड नहीं डली, बिल्कुल नया एकदम फ्रेश अकाउंट ही है आई थिंक ये। तो टोटल अभी तक के जो भी ट्रेड डली है ना, लाइक एक ट्रेड ये डली है और एक ट्रेड ये डली है, आई थिंक क्या है, टोटल प्रॉफिट ही काउंट हुआ। और टैक्सेस एंड चार्जेस को बहुत ज़्यादा करोड़ों रुपए नहीं लग जाते। टोटल क्लाइंट के अकाउंट में कुछ ऐड हुआ, अच्छी बात ये है। ठीक, सो ये ग्रीन ग्रीन आना चाहिए। चलो जी, यहाँ पे देखो आज क्या है, आज ये 3400 रुपये और ऐड हो जाएंगे इन्हीं के अंदर। तो टोटल कह सकते हो जो फाइनल प्रॉफिट बन के आएगा 2400 रुपये तो ये रहे। ठीक, कहाँ गया भाई, 3400 तो ये आज हुए, और 3400 में से समझिए 200 रुपये कटने वाले हैं, तो 3200 रुपये मान के चलिए। तो इसको मैं 3200 रुपये अगर काउंट करूँ ना मेरे भाई, तो 3200 प्लस 2450 मान लेते हैं, तो ये टोटल मिलाकर 5600 रुपये का प्रॉफिट गेन हुआ है। और वो भी क्या, ट्रेड जो है कितनी डली है ये मैंने नहीं किया, एक क्लाइंट ने 2 रुपये का ट्रेड डाला था, और इसकी वजह से भी क्लाइंट के अकाउंट में कह सकते हो जो 200-300 रुपये के ये यहाँ पे क्लाइंट ने बहुत ज़्यादा ट्रेड डाली, ब्रोकरेज वगैरह बहुत लगा, तो वो अलग चीज़ है। मेरी केवल ये 2 ट्रेड, एक ये ट्रेड डली बहुत ईजी तरीके से, एक ये ट्रेड डली जिसमें कि 1800 का प्रॉफिट था, और कितना लगा, 200 रुपये का टैक्स लगा। इसके अंदर 2 बार ट्रेड डालनी पड़ी थी क्योंकि इसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी। सो गांधी जी जाने नहीं चाहिए, क्लियर। सो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जिन कॉन्सेप्ट्स को यूज किया जाता है ट्रेडिंग करने के लिए। माइंड को क्लियर रखना जरूरी है, ठीक है। उसी के साथ में आप यहाँ पे देखोगे, मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे तो ये भी बेसिकली क्लाइंट का एक है नंबर, बेसिकली इसको देखें ओवरव्यू। तो यहाँ पे क्या है, ये प्रैक्टिस सेशन था, जब क्लाइंट बेसिकली लर्निंग कर रहा था ना, तो प्रैक्टिस सेशन में छोटी छोटी ट्रेड लेके देखी होगी कि ग्रीन ही निकले, तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिस वाला गेम था। बाकी जब यहाँ से सिस्टम कनेक्ट हुआ, कनेक्ट होने के बाद में कह सकते हो ये मंथ में कनेक्ट हुआ, इसमें आप देखोगे तो प्रॉफिट
प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, और ये लॉस नहीं है, ये काउंटर ट्रेड को बुक किया गया था, ठीक है, ये यहाँ से एग्जिट की गई थी। सो टोटल देखा जाए तो 15,000 के प्रॉफिट में 14,300 के आसपास का प्रॉफिट देखने के लिए मिला। और अभी ये काउंटर ट्रेड चली रही है, आप देख रहे हो यहाँ पे 300 400 300 400 चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये गिर गया तालिया, नहीं गिरा कोई दिक्कत की बात नहीं, मैनेज कर लेंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं आती, क्योंकि हम लोग करेंसी में काम कर रहे हैं मेरे भाई। अगर करेंसी में काम करके भी आप पैनिक कंडीशन में हो ना, ये 7,000 दिखा रहा है, ये हट गया होगा आई थिंक, अभी ये केवल 1600 पे आ चुका है, आप देख सकते हो, ठीक है। सो कॉमन सी बात आती है, 7,000 नहीं है। इस तरीके से धीमे 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 धीमे, और कोई टैक्सेस चार्जेस भी यार करोड़ों नहीं लगते हैं भाई, तुम ट्राई करके देख सकते हो। लोग मेरे पास ऐसे कलाकार आते हैं, पहले दिन क्या रोना शुरू कर देते हैं, टैक्सेस चार्जेस कितने लगते हैं भाई। अरे भाई तुम पहले टैक्स देने की बात कर रहे हो यार, इनकम तो कर लो, इनकम टैक्स तो इनकम होने के बाद लगती है मेरे भाई। पहले इनकम करो, उसके बाद टैक्स की टेंशन करो, वो भी तुम्हारा सीए करेगा, तुम क्यों टेंशन लेते हो। रही बात ब्रोकरेज लगने वाली चीजें, अरे भाई तुम एक चीज सोचो, मान लो मैं अपने घर पे बैठा हूँ, ठीक, कोई दूसरा इंसान कहीं और बैठा है, हो सकता है इंडिया में, इंडिया से बाहर बैठा है, इंडियन ही हो, अकाउंट तो होना चाहिए उसका। मैंने एक्सचेंज को ऑर्डर डाला, एक्सचेंज के पास ऑर्डर गया, एक्सचेंज से उस बंदे के पास गया, यहाँ पे जो ब्रोकर था वो ब्रोकर एक जेन्युइन ब्रोकर होना चाहिए ना। आप उसको 10 रुपए 20 रुपए अगर वो मांगता है आपसे, आपके घर बैठे बैठे आपको सर्विस दे रहा है, आप वो भी नहीं देना चाहते, आप ऐसे ब्रोकर के पास चले जाते हो जो फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ फ्री 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 फ्री। अरे भाई उसका बिजनेस मॉडल क्या है पैसे कमाने का, उससे पूछो तो कि कैसे कमाओगे पैसा तुम भाई, कैसे सर्वाइव कर रहे हो। खुद सोचो, ये कॉमन सेंस का काम है, खाना खाते हो ना, आप खुद सोचो कि भाई एक आदमी आपके लिए मेहनत कर रहा है पागलों की तरह, तो वो पैसे नहीं ले रहा है, इसका मतलब क्या है, वो क्या करना चाह रहा है, खुद सोचो क्या होगा वहां पे। वो आपका ये तो डाटा सेल करेगा। डाटा कैसे होता है आपने देखा होगा ना, आपको कॉल आती है बैंक से, अजी हेलो सर जी, कवि शर्मा जी बोल रहे हो, मैं कहता हूँ हाँ जी, आप, फिर वो पूछेंगे वहां से इंश्योरेंस ले लो, क्यों ले लो भाई, तुम शेयर मार्केट में काम करते हो, हाँ करते हैं, तुमको कैसे पता लगा भाई। या तुम्हारे पास टिप वाले का कॉल आता है, हेलो जी हम बोल रहे हैं फला फला टिप से, आपको टिप चाहिए, हमारी इतने परसेंट टिप आती है और इतने परसेंट सक्सेसफुल रहता है, पता है वो वहां से आता है डाटा। अब गलती आप लोगों की है कि आप ऐसे ब्रोकर के साथ जाते हो, वो आपका डाटा सेल कर देता है, सिंपल सी बात आ जाती है। मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो ये अंदर की बातें होती हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है जी। ये बेसिकली अकाउंट है ना, इसका भी मैं यूजर नेम छुपा दूंगा, पता है क्यों, यूजर नेम के साथ में मैं, आप मुझे यूजर नेम बताइए, मतलब मैं ये कहना नहीं चाहता, यूजर नेम बताइए, यूजर नेम से आपको ध्यान होगा जब आप डीमेट अकाउंट खोलते हो सब कुछ करते हो, बैंक डिटेल, पैन कार्ड डिटेल, आधार कार्ड डिटेल, फोन नंबर डिटेल, फलाना सब कुछ पता लग जाता है, आपका घर का एड्रेस, सारी डिटेल निकल सकती है। सोचो मान लो मुझे पता लगा कि इस अकाउंट में 1 करोड़ रुपए पड़े हैं, और मैं क्या करना चाहता हूं भाई, कुछ घपला करना चाहता हूं, मुझे पता लगा इस इंसान के पास करोड़ रुपए पड़े हैं, जो मान लो ब्रोकर में, ये आपने एक ब्रोकर के साथ में अकाउंट ऐसी जगह खोल लिया जहां पे लोग गलत हैं, ठीक है, इंटेंशन गलत है, उन लोगों ने देखा यार इस बंदे के पास पैसा बहुत है, वो क्या करेंगे, आपको तरह तरह से परेशान करेंगे कि सर्विस ले लो, इंश्योरेंस ले लो, वरना क्या करेंगे, किसी ऐसे को गुंडे को नंबर दे दिया, वो आपके घर ही पहुंच जाएगा। कैसे, अरे भाई तुमने तो पैन कार्ड आधार कार्ड भरते हुए सब कुछ दिखाया था ना। ये कारण है कि अपने यूजर नेम को कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता, समझ रहे हो। यूजर नेम शेयर करने का मतलब है अच्छे लोगों के पास है तो कोई दिक्कत नहीं यार, वो क्यों बिगड़ेंगे, कुछ बिगाड़ेंगे। सोचो गलत लोगों के पास आ जाए, किसी के अकाउंट में 10 करोड़ रुपए पड़े हैं और वो किसी को नहीं बताना चाहता, अकाउंट है ऐसे ऐसे लोगों के, और यहाँ पे कोई ऐसा फर्जी आदमी हो जो पता कर ले यार ये बंदा है और इस बंदे के अकाउंट में 10 करोड़ रुपए पड़े हैं, एक काम करते हैं इसके घर पे फिरौती मांगने पहुंच जाते हैं लोग भाई। ऐसी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। अब देखो 50,000 1 लाख वाले के पास तो नहीं पहुंचेंगे तो मोटी पार्टी के पास, बट उनको ये बात समझनी चाहिए कि कभी भी अपना यूजर नेम शेयर ना करें, कभी भी किसी को भी शेयर ना करें। मैं कभी भी शेयर नहीं करता हूं, रीजन यही है, और मैं तो वैसे भी पार्टनर भी हूं, सिंपल सी बात है, मैं जीरोधा के साथ पार्टनर भी हूं तो वो अलाउ नहीं करता है, सिंपल सी बात आती है। सो ये बात आपको समझनी है। और रही बात ब्रोकर की, बहुत सारे लोग कहते हैं ब्रोकर कौन सा ब्रोकर, मेरे भाई मैं यहाँ पे बेसिकली आपको लिंक दे चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप अगर मेरे अंडर काम करते हो, मेरे साथ में काम करते हो, देन आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिक स्टॉक मार्केट का कोर्स भी दिया जाता है। उसके साथ में आपको ट्रेडिंग के लिए जो मैं ट्रेड आइडिया शेयर करता हूँ अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी, कि भाई ट्रेंड क्या चल रहा है। मैं डेली वाला काम नहीं करता मजदूरों वाला, मैं सिंपल बोलता हूँ भाई बाय ट्रेड चल रहा है, टेंशन मत लेना, बाय साइड पे गेम खेलते रहो। सेल ट्रेड चल रहा है, सेल साइड पे गेम खेलते रहना, टेंशन मत लो। ऑप्शंस में कोई सा ऑप्शन सेलिंग की जो अपॉर्चुनिटी बनती है वो शेयर की जाती है। डेली मजदूरों वाली मेंटलिटी ना मुझे करनी, ना मैं आपकी बनाना चाहता, मैं तो आपको भी खुल्लम खुल्ला यही बात बोलूंगा। रही बात अकाउंट खोलने की, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद, रजिस्टर करने के बाद में आपको क्या करना है, ये नंबर है 9837482890, या सेकंड नंबर है 807752
6210626212043। इन दोनों में से किसी भी नंबर पे मैसेज कर देना कि मैं आपके साथ में जुड़ना चाहता हूँ, अपना जो भी स्टेप्स है वो बता देना, आपको प्रॉपरली ट्रीट किया जाएगा। बिल्कुल कह सकते हो वीआईपी मेंबर्स की तरह, कॉमन सी बात है, मेरे क्लाइंट्स हैं तो क्लाइंट्स की ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और क्लाइंट ही बिजनेस को रन करते हैं, कॉमन सी बात है। आपको प्रॉफिट होगा तो कॉमन सी बात है ब्रोकर को भी प्रॉफिट होगा, ब्रोकर को मुझे भी प्रॉफिट होगा, ये सबके सब प्रॉफिट्स के साथ में काम चलता है, ठीक है। मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताने लगूं यहाँ पे काउंटर ट्रेड के लाइक कह सकते हो, ऐसी स्ट्रेटजी बता दूं जिसमें आपको नुकसान पे नुकसान होना चालू हो जाए। आप देखो यहाँ पे यार 600 का प्रॉफिट था ना, इसने मेरी सुन ली, अब ऊपर भाग गया, फिर आएगा नीचे भाई, आज नहीं 2 दिन में आएगा, 3 दिन में आएगा। गांधी जी आने चाहिए, जाने नहीं चाहिए। अब उसकी थ्योरी कैसे इंप्लीमेंट करोगे, कैसे अपनी साइकोलॉजी को स्टेबलाइज करोगे कि भाई मुझे टेंशन नहीं लेनी है, धीमे धीमे पैसा कमाएंगे बट लंबा जाएंगे। अगर इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है देन कंटिन्यू करो करेंसी मार्केट। और करना है भाई कि हमें डेली डेली मजा आता है, ट्रेड करनी है, समझ रहे हो, देन डेफिनेटली स्टार्ट करो क्या, निफ्टी बैंक निफ्टी। मैं खुद निफ्टी बैंक निफ्टी को, कोई ऐसा नहीं है कि मैं उसका दुश्मन हूं या कुछ बात है, स्टार्टिंग में यार मैंने भी वहां पे चढ़ावा ना, कॉमन सा कॉन्सेप्ट है ना तो आप समझ सकते हो। अगर आप थक चुके हो चढ़ावा चढ़ा कर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, थकने के बाद में आप करेंसी मार्केट पे शिफ्ट हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। प्लस मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे डिस्कॉर्ड सर्वर है एक जिसमें हम काम करते हैं। डिस्कॉर्ड सर्वर ना एक ऐप होता है जिसको आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करोगे, उसके अंदर पूरा का पूरा एक सर्वर होता है, उसके अंदर आप लाइव क्लासेस भी देख सकते हो। हर संडे को बेसिकली, लास्ट कल रात भी एक क्लास थी, वो अपडेट हो जाएगी उसी सर्वर के ऊपर, तो हर संडे को अप्रोक्स 9 बजे या 9:30 बजे के आसपास क्लास रखी जाएगी जिसके अंदर हम अगले दिन या अगले हफ्ते में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होगा ना उसको कवर किया जाता है। और बताना चाहता हूं जो बेसिकली प्रीमियम मेंबर्स हैं उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारे टॉपिक मैं उनको कवर करा चुका हूं। वो उनके लिए है कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए, ताकि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो कि मार्केट में काम करने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसमें लॉस कराते हैं। कल का सेशन जो था ना वो ऑप्शन बाइंग वर्सेज ऑप्शन सेलिंग के ऊपर था, जिसके अंदर क्लाइंट के क्वेश्चन भी पूछे गए कि भाई तुमको क्या लगता है, क्यों तुम ये करते हो, क्योंकि मैं तो जानना चाहूंगा ना, फीडबैक लेना चाहूंगा क्लाइंट से कि भाई तुम करते क्यों हो, मजा आता है, डेली डेली मजदूरों की तरह मेंटलिटी रखनी है, या ऑप्शन सेलिंग क्यों नहीं करते हो। तो मुझे वहां पे पूरे कॉन्सेप्ट पता लगी, क्लाइंट के साथ में भी ये प्रॉब्लम है, क्लाइंट को आता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं बेचारे को कि ऑप्शन सेलिंग किस बला को बोलते हैं। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के नाम पर 2-4 चीजें बता दी जाती हैं कि ये कर लो, वो कर लो, इधर से कर लो, उधर से कर लो। भाई तुमको पता ही नहीं है लॉजिक्स क्या है। विदाउट लॉजिक मैदान में उतरोगे ना, बैंड बजना तय है, वो तो कोई बचा ही नहीं सकता। सिंपल सी बात है ना, शेयर मार्केट सिंपल सी चीज है, पैसा कमाने की जगह जरूर है। यहाँ पे क्या है, ना समझ इंसान की जेब से पैसा धीमे धीमे निकलता रहता है, जैसे उसके सिर पे से बाल गिरते रहते हैं ना, एक 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 दो दो एक एक दो दो एक एक, ऐसे ही करके यहाँ से आपके अकाउंट में 1,000 2,000 3,000 4,000 1,000 2,000 3,000 4,000 चलता रहेगा धीमे धीमे। और एक टाइम ऐसा आएगा आप कहोगे यार साला अकाउंट 1 लाख का था, बचे केवल 40,000, ये 60,000 गए किधर। तो वो गिनती करोगे ना, धीमे धीमे जाके पता लगेगा कि ये धीमे धीमे घूमते घूमते कहाँ गए, ऑप्शन सेलर के पास, क्योंकि आप तो ऑप्शन बायर थे। ये कॉन्सेप्ट होता है, ये पीछे का गेम ना जिस दिन समझ में आने लगा, धीमे धीमे आएगा। देखो ये यार रातों रात आता तो मैं आपको क्या करता, एक पेन ड्राइव दे देता, सीधा पेन ड्राइव देता कि इसको लो और इसको पढ़ो समझो और कल से प्रो ट्रेडर बन जाओ। देखो ये फालतू की चीज़ें हैं ना, मैं इसमें विश्वास करता, ठीक है। मुझे सिंपल सी बात पता है, प्रैक्टिस ज़रूरी है, मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं कभी भी परफेक्ट नहीं बन पाऊंगा, मुझे पता है। परफेक्ट तो कुछ नहीं होता यार, हर बिजनेस के अंदर कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अगर हम थोड़े से भी लाइक 70% भी प्रॉफिटेबल है ना अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के अंदर, देन डेफिनेटली प्रॉफिट बनते हैं। बट मुद्दा वो है, हम एक जगह पे टिक के ही नहीं रहते। हमें क्या है, डेली डेली नया नया चाहिए भाई, डेली डेली नया नया खाना खाना है। जैसे एक खाना खाते खाते बोर हो जाते हैं ना, वही चीज होती है। मेरे पास काफी क्लाइंट कहते हैं यूएसडी आईएनआर करते करते बोर हो गए हैं। अरे भाई एक बात तो बताओ, तुम कौन सा यहाँ पे किसी को क्या मुजरा देखने आए हो कि बोर हो रहे हो, हमें मुजरा कराना है, यहाँ पे देखना है। सोचो, आपको पैसे कमाना है यार, पैसे कमाना एक स्लो प्रोसेस और बोरिंग प्रोसेस होता है। आपने इसको बना दिया क्या कि ये एंटरटेनमेंट का प्रोसेस होगा। अरे नहीं भाई, पैसा कमाना आसान नहीं है, ये बात ध्यान रखो। पैसा कमाने के लिए एक चीज पे टिके रहना जरूरी हो जाता है। आप खुद सोचो, यहाँ कोई एंटरटेनमेंट चैनल थोड़ा ना है, मैं यहाँ तक की इतनी बड़ी वीडियो बना रहा हूँ। सोचो यहाँ कोई मैं डांस कर रहा हूँ या मैं एंटरटेनमेंट करने के लिए बैठा हूँ। एजुकेशनल कंटेंट जो होता है ना, वो इस तरीके से ही होता है, उसके अंदर आपको बैठ के टाइम लगाना पड़ता है। एजुकेशन ऐसे गेन नहीं होती कि आप रातों रात सोच रहे हो कि मैं कुछ पीएचडी कर लूंगा और रातों रात मैं कह सकते हो कोई एग्जाम क्लियर कर लूंगा। भाई रातों रात वाले जो होते हैं ना, रातों रात में गायब हो जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को पहले ही क्लियर कर लो। अगर आपको बेसिकली सोचो, मुझे स्वर्ग जाना है यार, मरना कौन
कौन सा मेरे पड़ोसी को पड़ेगा, मुझे ही पड़ेगा ना अगर मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं तो। पर वही तो बात आ जाती है, यहाँ पे पैसा कमाना है तो यूएसडीआईएनआर में काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। बोरिंग है ओ भाई, बोरिंग तो तुमको ही देखना पड़ेगा, जो पैसा आता है ना उससे अपनी ख्वाहिशें पूरी करो, घूमने जाओ, पार्टी बनाओ, क्लब में जाओ, जो करना है करो, मना कौन कर रहा है। गांधी जी क्यों कह रहे हैं कि मैं तुम यूएसडीआईएनआर में ट्रेडिंग करना बोरिंग लग सकता है, मैं एग्री करता हूँ यार, मुझे भी लगता है, मैं भी खुद बोर हो जाता हूँ कभी कभी यार, क्या कर रहा है। पर उससे जो पैसे आते हैं ना, उस पैसे से तुम वो चीजें करो जिससे कि बोरिंग फील आपको फील ना हो, ठीक है। पैसे कीमती चीज होती है, अच्छी बात है, उससे काफी सारी अच्छी चीजें भी की जा सकती है ना, करो, मूवी देखो, कौन मना कर रहा है। बोरिंग काम करने से पैसे कमाओ और वो काम करो उस पैसे से जो आपको बोरिंग ना लगता हो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आई विश यार सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। देखो काउंटर ट्रेड का रिजल्ट पॉजिटिव आया तो दिखा दूंगा, नहीं आया तो ट्रेड को एग्जिट करनी पड़ेगा, और एग्जिट करने के बाद में मुझे कोई खास लॉस नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला आपको पता ही है, एक बाय है एक सेल है। मैं तो चाहता हूं नीचे गिर जाए, नीचे गिरेगा तो सेल पे प्रॉफिट गेन करूंगा, ऊपर भाग गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों को ऊपर जाके एग्जिट कर दूंगा। जो बाय में लॉस होगा उसको अगली ट्रेड में फिर से कवर कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। गांधी जी जाने नहीं चाहिए। आई विश कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, काउंटर ट्रेड क्या है, क्यों लेते हैं, क्यों करनी चाहिए, करेंसी क्यों करें, क्यों ना करें, कौन सी करेंसी करें। यार इतने सारे क्वेश्चंस के जवाब ना एक ही वीडियो में दे दिए गए हैं। अब भी अगर किसी के दिमाग की बत्ती जलती है, मैं तो बैंक निफ्टी करना चाहता हूं, मैं तो ऑप्शन बाइंग करना चाहता हूं, भाई पहले आप एक काम करो, उन लोगों से जुड़ो जिन लोगों को वो चीजें करनी आती है। मैं आपको खुल्लम खुल्ला बोलता हूं, पहले उन लोगों के पास जाओ जिनको ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग करनी आती हो, अगर आप उसमें ही इंटरेस्टेड हो तो। वरना खुद से करने की कोशिश करोगे तो चाणक्य नीति ये कहती है कि अगर आप अपने ही ऊपर दुनिया भर की गलतियां करने की कोशिश करोगे, अपने आप से गलती कर करके सीखेंगे, वो होता है ना, लोग कहते हैं गलती कर रहे हैं सीखेंगे, और भाई नहीं करनी, इतनी सारी नहीं करनी दुनिया में कि तुम सारी गलती खुद पे कर करके देखोगे तो तुम्हारी जिंदगी छोटी पड़ने वाली है। जो दूसरे लोग गलती कर रहे हैं उनसे सीख लो ना। आपकी जो भी गलतियां हैं ठीक है, एग्री करता हूं, बट दूसरों से गलती सीखो। मैं खुद यही चीजें करता हूं, मैं क्लाइंट से खुद पर्सनली बातें करता हूं। आपको एक बात बताता हूं, जो कॉल करते हैं, रीजन है मैं यहां पे बंदे बिठा सकता हूं बात करने के लिए कि भाई बात करो मेरे क्लाइंट से, क्या प्रॉब्लम है, बट मैं जानबूझ के क्यों करता हूं, ताकि मुझे पता लगे यार ये बंदा गलती क्या कर रहा है। उसकी गलती को बगल में मेरे ना कॉपी रखी रहती है नोट करने के लिए, इस क्लाइंट की ये गलतियां हैं, इसको कैसे कवर किया जा सकता है। भाई यही तो असली गेम है साइकोलॉजिकल, और गेम ही क्या है, सोचो, खुद दिमाग लगाओ। मैं कॉल पे क्यों बातें करता हूं, वो बातें यही तो करता हूं ताकि क्लाइंट की जो गलतियां हैं मुझे पता लगे। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, छोटी छोटी चीजों को फोकस करना स्टार्ट करो, देन प्रॉफिट जरूर बनेगा। गांधी जी बाय प्रोडक्ट हैं, मैं फिर बोलूंगा, नॉलेज के गेन करो, कौन मना कर रहा है। इंटरनेट का जमाना है, कहीं से कहीं बैठकर कुछ भी किया जा सकता है। रात मेरे पास क्लाइंट जो आया है, एक स्विट्जरलैंड से क्लाइंट आया है, आप खुद समझ सकते हो, फॉरेक्स इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड, पता नहीं कैसे वीडियो चली गई, इंडियन है तो आप सोच सकते हो मैं इंडिया में बैठा हूं, आज तक कभी गया ही नहीं हूं, तो कॉमन सी बात है वहां तक मैं पहुंच गया बिकॉज ऑफ नॉलेज। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है, अगर सही चीज सही तरीके से यूज की जाए तो कोई भी बाउंडेशन नहीं होती। ये बात ध्यान रखना कि हम इंडिया में बैठे हैं जी, अरे भाई तुम इंडिया में हो तो तुम अमेरिका वाले क्लाइंट को भी मैनेज कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते मुझे ये बताओ। कॉमन सी बात है, बस आपके पास में बुद्धि होनी चाहिए। वो बुद्धि है ना, वो जो खतरनाक कह सकते हो, वही चाहिए। और ऐसा नहीं है कि पीएचडी करने वाले पे बुद्धि होती है, मेरे भाई 10वीं पास बंदा भी ना दिमाग पूरा चला सकता है, क्योंकि यहाँ पैसे कमाना है, यहाँ पे कोई आपका एग्जाम क्लियर नहीं करना। ये बात ध्यान रखना, ये चीज पहले क्लियर कर लो। ये रोना मत रोना मैं तो 10वीं पास हूं, मैं तो 12वीं पास हूं। भाई तुमसे डिग्री पूछ कौन रहा है, मेरी डिग्री मेरे बेड के कोने में पड़ी है, मुझे नहीं पता उसका क्या करना है। इतना पैसा मैंने डिग्री में लगाया था ना, इतना अगर मैं यहाँ शेयर मार्केट में लगाता तो महीने के 30-40 हजार तो उससे भी बना लेता, कोई बड़ी बात नहीं होती। बट क्या करें, टाइम बेसिकली वो भी एक प्रोसेस था, जरूरी था, वहां से भी काफी सारी चीजें गेन हुई है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें जो भी थी सारी मैंने बता दी। आई विश कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। वीडियो पसंद आए तो आपको पता ही है क्या करना है, एक छोटा सा नीचे की तरफ लाइक का बटन है, वीडियो सब्सक्राइब करोगे तो आपको अगेन मैं दिखाई दूंगा। नहीं पसंद आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, हो सकता है क्योंकि सबको पसंद आऊं मैं ऐसी चीज नहीं हूं, कॉमन सी बात आ जाती है। तो ये कंडीशंस है, किसी को कमेंट करना है कोई अच्छा सा कमेंट कर सकता है। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। कोशिश करो यार 2 लॉट 5 लॉट 10 लॉट में कोई दिक्कत नहीं है, गांधी जी जाने नहीं चाहिए।